कहानी सरिता की उड़ान। अपने घोंसले में बैठी सोचती है, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। मेहनत तो मैं दिन रात करती हूँ, पर मेरे हिस्से सिर्फ दुख ही आता है। सरिता एक छोटी सी चिड़िया थी जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। वह खेती करती, पर फसल हमेशा खराब हो जाती। उसकी गाय भी अब बूढ़ी हो चली थी, दूध देना भी कम हो गया था। उसकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। अरे सरिता, कब तक ये गिरी हुई फसलें बेचोगी? कोई तुम्हारे धंधे में फायदा नहीं है। फसलें भी सूखी और गाय भी बूढ़ी। किस्मत तुम्हारी साथ नहीं देने वाली। हा हा हा, इस चिड़िया को देखो, सोचती है कि मेहनत से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भाग्य बदलने के लिए किस्मत चाहिए जो इसके पास नहीं है। सरिता उदास हो जाती है और बाजार से लौटती है। शायद वो लोग सही कह रहे हैं, मेरी मेहनत बेकार जा रही है, मुझे कुछ और करना होगा। एक दिन सरिता ने ठान लिया कि अब उसे कुछ नया करना होगा। उसने अपनी बचत को इकट्ठा किया और सोचा कि क्यों न फलों का व्यापार शुरू किया जाए। उसके खेतों में आम, अमरूद और संतरे के पेड़ लगे थे। उसने तय किया कि अब इन फलों को बेचकर अपनी जिंदगी बदलेगी। बस अब बहुत हुआ, अब मैं हार मानने वाली नहीं। मेरे पास जो भी है उसी से शुरुआत करूंगी। ये फल मेरी नई उम्मीद बनेंगे। सरिता अपनी नई दुकान खोलती है। दुकान सजी है और ग्राहकों का आना शुरू होता है। सरिता ने गांव में अपनी एक छोटी सी फल की दुकान खोल ली। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके फल ताजे, मीठे और स्वास्थ्यवर्धक थे। जल्द ही उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। अरे सरिता, तुम्हारे आम तो सच में बहुत मीठे हैं और ये अमरूद तो लाजवाब हैं। भाई, अब तो मैं हमेशा तुम्हारी दुकान से ही फल खरीदूंगा। बाजार में भीम और गंगा सरिता की दुकान को देख रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? सरिता की दुकान इतनी जल्दी कैसे चल पड़ी? हमने तो सोचा था कि ये कुछ ही दिनों में हार मान लेगी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, इसकी फसलें और दुकान इतनी सफल कैसे हो गई। भीम और गंगा, जो पहले सरिता का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सफलता देखकर जलने लगे थे। लेकिन सरिता को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने दम पर, अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई थी। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज मुझे अपने फैसले और मेहनत पर गर्व है। सरिता की कहानी ने साबित किया कि मेहनत और हिम्मत से कुछ भी संभव है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर दिल में विश्वास हो तो सफलता जरूर मिलती है। सरिता की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी हालातों से हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा होना चाहिए। कहानी मजदूर चिड़िया की मेहनत और संघर्ष। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारी चिड़ियाओं, जानवर और पेड़ पौधे थे। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी, जिसका नाम था गीता। गीता बहुत गरीब थी। उसका घर एक टूटी फूटी डाल पर बना हुआ था। बाकी चिड़ियों की तरह उसके पास न ही अच्छा खाना था और न ही आराम का कोई साधन। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी, लेकिन वह मेहनती थी। गीता रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठती और दूर दूर तक उड़कर भोजन ढूंढने निकलती। कभी उसे छोटे छोटे कीड़े मिलते, तो कभी पेड़ से गिरे हुए कुछ फल। वह इन छोटे छोटे भोजन के टुकड़ों को अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करती। उसका जीवन केवल संघर्ष से भरा हुआ था और वह हमेशा सोचती, कभी तो मेरे जीवन में अच्छा समय आएगा। गीता की हालत इतनी खराब थी कि बाकी चिड़ियां भी उससे दूरी बनाए रखती। किसी को उससे दोस्ती नहीं करनी थी, क्योंकि वह गरीब थी और दिखने में भी कमजोर लगती थी। लेकिन गीता ने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा भगवान से प्रार्थना करती कि उसे और उसके बच्चों को पेट भर खाना मिल सके। एक दिन गीता ने सोचा कि वह इस हालत में ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। उसने अपने पंख फैलाए और ठान लिया कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा। उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही दूसरों पर निर्भर रहूंगी तो हमेशा गरीब ही रहूंगी। मुझे खुद अपने लिए कुछ करना होगा। गीता ने एक नई योजना बनाई। उसने जंगल के एक बड़े पेड़ के पास अपना एक छोटा सा खेत बनाने का फैसला किया। उसने दिन रात मेहनत करके पेड़ के नीचे जमीन साफ की, मिट्टी तैयार की और कुछ बीज बो दिए। अब वह रोज खेत की देखभाल करती, उन्हें पानी देती और धूप से बचाने की कोशिश करती। हालांकि शुरुआत में उसे कुछ नहीं मिला,
लेकिन गीता ने अपनी मेहनत जारी रखी। कुछ महीने बाद गीता के खेत में छोटे छोटे पौधे उगने लगे। उसने देखा कि उसकी मेहनत का फल अब दिखाई देने लगा है। धीरे धीरे उन पौधों पर फल लगने लगे। ये देखकर गीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसके पास खुद के फल थे और वह उन्हें खाने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गीता ने सोचा, अगर मैं इन फलों को बेचने लगूं तो शायद मेरे लिए कुछ और पैसे इकट्ठा हो सके और मेरा जीवन बेहतर हो जाए। उसने अपने फलों को जंगल के बाजार में ले जाकर बेचना शुरू किया। शुरुआत में लोग उसे तुच्छ दृष्टि से देखते थे, लेकिन गीता ने अपने काम पर ध्यान दिया और धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को पहचानने लगे। गीता अब न केवल अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना ला सकती थी, बल्कि उसके पास कुछ पैसे भी बचने लगे। उसने उन पैसों से अपना छोटा सा घर ठीक किया और अपने खेत को और बड़ा किया। अब उसके पास और भी कई प्रकार के फल थे और वह जंगल की सबसे सफल चिड़िया बन गई थी। लेकिन गीता का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे। एक बार जंगल में भयंकर तूफान आया जिसने उसके खेत और फलों को बर्बाद कर दिया। वह फिर से एक बार गरीब हो गई, लेकिन गीता ने अपनी मेहनत पर भरोसा रखा। उसने फिर से खेत में बीज बोए और एक बार फिर से खड़ा हो गई। अब लोग उसे और भी अधिक सम्मान देने लगे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि गीता ने किस तरह अपनी जिंदगी को अपनी मेहनत से बदला था। समय बीतता गया और गीता अब जंगल की सबसे अमीर और सफल चिड़िया बन गई थी। उसकी मेहनत, संघर्ष और धैर्य ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। अब वह उन चिड़ियों को मदद करती थी जो गरीब और जरूरतमंद थीं, क्योंकि उसने खुद भी गरीबी का दर्द झेला था। गीता की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम मेहनत और धैर्य से काम करें तो सफलता अवश्य मिलती है।